जिले में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, अब तक 508 संक्रमित। नक्सलियों के खौफ से क्षेत्रों में रुके हुए निर्माण कार्य। 2013 में निर्माण कार्य में बाधक बने नक्सली आग के हवाले कर दिए मशीनरी। और जिले में पीएम आवास राशि का अभाव में पड़े आधे अधूरे आवास को सचिव ने कागजों में बताया पूर्ण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में 100 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को भी जिले में 36 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 204 हो गई है। इसके साथ ही जिला न्यायालय में भी एक न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया गया और न्यायाधीश के निवास और उनके कोर्ट विंग को सील कर दिया गया है। हालांकि न्यायालय कामकाज रोजाना की तरह जारी रहेंगे। यहाँ एक जज महोदय के पॉजिटिव होने की खबर मिली, तो यहाँ पे इसको बैरिकेड से सील करने के लिए आए हैं और सैनिटाइज करवाएं कोर्ट से। इसके अलावा क्या आदेश और तहसीलदार साहब ने दिया आपको? ये अभी तो वर्तमान में ये आदेश दिए कि कोर्ट को परिसर को उस एरिया को सील कर दीजिए और कोर्ट परिसर को पूरा सैनिटाइज करवाएं। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे मूवमेंट में वनांचलों की अधूरी सड़कें ही सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। वनांचल क्षेत्रों में विगत वर्षों से सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वहीं अनेकों गांव में सड़कों का कार्य तो हुआ था, लेकिन नक्सलियों के द्वारा आधा उत्पन्न और निर्माण कार्य बंद करने की धमकी के बाद से सड़कें अधूरी रह गई हैं। कुछ इसी तरह का हाल दक्षिण बैहर के अंतर्गत धुर नक्सली ग्राम राशीमेटा से जकोरदा मार्ग का देखने को मिला है, जहां पर आजादी के बाद पहली बार 2010 में IAP योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण भी शुरू हो चुका था। लेकिन 2013 में इस क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे नक्सलियों ने ठेकेदार को ही अगवा कर लिया और मशीनरी को आग लगा दी थी, जिसके बाद से यह कार्य रुका हुआ है। ये नक्सली कारण बंद हो गया जी, वो क्योंकि जला दिए उनकी मशीन कार सेट के सामने, इसलिए बंद हो गया। कितने साल पहले की घटना है ये 5 साल से ऊपर हो गया जी। 5 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो अभी फिर इस मार्ग के ऊपर में कोई अधिकारी वगैरह दौरा किए हैं कि ये मार्ग बनेगा या नहीं बनेगा? इधर आते हैं कोई अधिकारी? नहीं आते जी, इधर कोई नहीं आते। कोई नहीं आते जी। अरे ये तो 4 साल का 5 साल हो गया। 5 साल, हाँ 5 साल करीब हो गया। और थोड़े से क्या है, नक्सलवादी ने जला दिए उनका वो मशीन को, जब से बंद हुआ है। ये कौन से ठेकेदार थे काम कराने वाले? पगलिया ठेकेदार है। अच्छा, कहाँ के थे ये, कुछ आइडिया? नागपुर। हाँ, अभी इस राशीमेटा से जकोरदा वाला जो रोड था, इसके लिए 2 बार प्रयास अभी किया हमने। उसमें उससे पहले का जो राशि थी, उसमें जो राशि कम हो रही थी, मतलब पहले की राशि थी जो पुरानी एस्टिमेट के हिसाब से थी, जब नया एस्टिमेट उसका बना तो उस राशि का गैप फंडिंग करने की कोशिश किया था DMF की राशि से, लेकिन चूँकि वो राशि लैप्स हो गई थी, उसको पुनः उसकी मांग की गई है और अभी स्वीकृति के स्टेज में है वो। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। क्या लगता है सर, इतना लंबा समय लग रहा है इसमें? 7 साल हो गए जो घटना को, उसके बावजूद? कारण आपको पता है कि कुछ समस्या वहाँ पर हुई थी, जिस कारण से उसका निर्माण नहीं हो पाया और अब प्रयास किया जाएगा और उस रोड को बनाया जाएगा। तो अभी ये सर IAP योजना के अंतर्गत ही होगा? नहीं, IAP योजना बंद हो चुकी है। IAP योजना बंद हो काफ़ी समय हो चुका है, IAP के अंतर्गत नहीं है। लेकिन हमने प्रयास जो किया था वो गैप फंडिंग का प्रयास DMF और IAP से किया था जी। अब चूँकि जो विभागीय मत था वो राशि खत्म हो गए, वो राशि लैप्स हो गए, किसी दूसरे विजय का आवंटित हो गई, तो अभी फिर विभाग ने उसको प्रायोरिटी पर लिया है और अगले इस वित्तीय वर्ष में उसका स्वीकृति होगी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात आ रही है सर, यहाँ से पैसा राशि ली जा सकती है उसके डेवलपमेंट के लिए? मैं जब अपना बजट से राशि मिल रही है उसमें, तो मैं इस रास्ते जाने का आवश्यकता। हर परिवार के पास अपना घर हो, ये लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कल 12 सितंबर को गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन ये दिन उनके लिए काला दिवस साबित होगा जिनके आवास महीनों से अधूरे पड़े हैं और जिनके आवास तो बन गए हैं लेकिन गृह प्रवेश लायक नहीं है। इसी तरह बालाघाट जनपद की रट्टा पंचायत के ग्राम सर्रा निवासी नारायण पिता समरू के नाम वर्ष 2016-17 में पीएम आवास को पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने GOTEC के माध्यम से उक्त आवास को पूर्ण बता दिया था और राशि का बंदरबाट कर दिया था। बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव और टाका बर्रा पंचायत को संयुक्त रूप से ढुटी से टाका बर्रा सड़क को ग्रेवल सड़क में निर्माण करवाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ
चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर मुख्यालय से समीपस्थ ग्राम पाला कामती में शुक्रवार की दोपहर विगत सत्र 2014 से चले रहे अवैध निर्माण को सिविल कोर्ट के निर्देशन में लाल बर्रा के प्रभारी तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, RI डोंगरे, स्थानीय पटवारी के साथ साथ पुलिस बल, कोटवार के साथ साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में JCB के माध्यम से सख्ती के साथ तोड़वाया गया। बेदखली की कार्रवाई से आवेदक असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि हमारे द्वारा 12 वर्ग फुट से अतिक्रमण आवेदन किया गया था, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा केवल 6 वर्ग फुट को ही अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम वेनेगांव की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। किरनापुर के ग्राम बेनेगांव में शांति धाम से लेकर समस्त चारागाह की भूमि पर किए गए अवैध रूप से कब्जे करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर SDM निकिता मंडलोई को ज्ञापन सौंपा गया। ये सरपंच के महोदय की अनुमति से अतिक्रमण करवा रहे क्या? करवा नहीं रहा है, मगर वो रहने के बावजूद भी इतना अतिक्रमण हो रहा है तो उनको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के तहत 11 सितंबर को आबकारी विभाग की टीम ने समनापुर रेलवे और छापेवाड़ा में छापामार कार्रवाई कर 68,000 रुपए की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त की है। दापेवाड़ा से लगे नदी के किनारे और जंगल में तलाशी किए जाने पर अवैध शराब बनाने के 3 अड्डों में 30 प्लास्टिक के बोरियों में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार हुआ लाहन लगभग 1050 किलोग्राम और एक प्लास्टिक की बोरी में 25 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। तब से प्रदेश में बसों के चक्के थम गए थे, जिसके बाद आज तक ये चक्के थमे हैं। हालांकि बस एसोसिएशन और चालक परिचालकों की हड़ताल की वजह से जिले की सड़कों पर बस नहीं चल रही हैं, जबकि 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए जिले से छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसी को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर द्वारा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष को बुलाकर हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा मांगों को पूरा करने की बात कही गई। वहीं नीट परीक्षा के लिए हड़ताल पर रहकर चालक बस लेकर दूसरी जगह पर जाएंगे। सवाल है, ऐसी परिस्थिति में जो है नीट की परीक्षा को देखते हुए जो है आप हमको सहयोग करो, हम आपको सहयोग करेंगे और आगामी समय में जो अगले सप्ताह हम एक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें सभी लोगों को बस संचालकों को भी बुलाया जाएगा और आपकी जितनी मांगे हैं वो सारी की सारी पूरी कर दी जाएगी। इस बात के आश्वासन के आधार पर हमने जो वर्तमान में जो नीट परीक्षा आवश्यक है, ऐसी परिस्थिति में हमने जो है अभी अपने चालक परिचालकों को हमने उसमें जाने के लिए हमने अपना वो किया है, लेकिन हमारी हड़ताल निरंतर जारी है। हमने शासन प्रशासन से ये भी मांग किया हुआ है कि जो हमारे चालक परिचालक जो हड़ताल में जा रहे हैं, जो अभी नीट परीक्षा में आवश्यक सेवा को देखते हुए जा रहे हैं, वो बस जहाँ से लेके जाएंगे वहीं बस हमारी खड़ी हो जाएगी और जितनी भी बसें जो संचालित हो रही है उन बसों के पूरे जो हैं ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो सब के सब पूरे हड़ताल में। सिर्फ ये आश्वासन दिया गया है हमको शासन प्रशासन द्वारा कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, जैसा नीट परीक्षा को देखते हुए प्रशासन को अवगत कराया हो, क्या सवारी गाड़ी भी चलाई जाएगी? नहीं, सवारी गाड़ी भी सब पूरी बंद रहेंगी। कब तक के रहेंगे? ये अनिश्चित काल के लिए, जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।